हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में, जो 30 तारीख से शुरू हो रही है। 30 मार्च 2025 चैत्री नवरात्रि है, उसका वो पहला दिन है। उस दिन बहुत सारे लोग घट स्थापना करते हैं, अपने घर में देवी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अखंड ज्योत भी लगाते हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, रेमेडीज भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम देवी का आशीर्वाद लेने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले तो कलश स्थापना के बारे में मैं बता देती हूँ कि आपको जो चौकी लगानी है देवी की, उसके राइट हैंड साइड आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें आप हलद गांठ है, फिर आप सुपारी है, 1 रुपए का सिक्का है, और ऐसे आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़े से चावल डालना बिल्कुल ना भूले, चावल अक्षय होने चाहिए, अक्षत बोलते हैं उसको। टूटे हुए चावल नहीं माता जी को धराते हैं, यानी कि उनको नहीं हम लोग देते हैं। तो उसको आप ना लोटे में, यानी कि तांबे का कलश भी ले सकते हैं, आप पीतल का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसकी स्थापना जब करता है तो उसको खेतरी में करता है। तो जो हम जौ उगाते हैं उसको हम खेतरी बोलते हैं। जब वो उगती है, ग्रीन कलर का ग्रास उसमें से निकलता है, उसे खेतरी कहा जाता है। तो उसमें उसके बीच में हम वो कलश की स्थापना करते हैं। उसके ऊपर 5, 7, 9, 11 उसके हिसाब से जो खाने वाले पान आता है, कपूरी पान, उसको हम लगा के उसके ऊपर नारियल, जो जटा नारियल होता है ब्राउन कलर का, वो लगा देते हैं। अब वो ब्राउन कलर के नारियल के ऊपर आप एक और काम कर सकते हैं, अपने राइट हैंड की 3rd फिंगर यानी रिंग फिंगर से आपको उसके ऊपर स्वस्तिक भी बना सकते हो, बना लेना है। और उसके दूसरे साइड यानी ऑपोजिट साइड, स्वस्तिक के ऑपोजिट साइड आप 1176 लिख सकते हो, और 2 ट्राइंगल बना सकते हो। उसकी पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वीडियो में आपको दिखेगी, नहीं तो फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर आपको वो 2 ट्राइंगल बना लेने हैं और उसके बीच में एक बिंदी डाल देनी है। तो ये भी बहुत शुभ माना गया है आपकी विशेष कंप्लीशन के लिए। आप जिस चीज के लिए देवी का आह्वान कर रहे हो, देवी को बुला रहे हो, देवी से प्रार्थना कर रहे हो, वो चीज जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा आप कर सकते हो, आपको एक विश पेपर बना लेना है, प्लेन पेपर ले लेना है, ग्रीन या फिर रेड कलर की पेन से आपको उसमें जो जो सारी विश है आपकी, वो सारी विश आपको लिख देनी है प्रेजेंट टेंस में, कि मुझे ये मिल गया है, मेरे पास ये आ गया है, मैं ऐसा हो गया हूँ। वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव फ्रेमिंग में होनी चाहिए विश। अब विश लिखने के बाद उसको चीट फोल्ड करके उसकी जो छोटी सी चीट जैसा बन जाएगा, उसको आप खेतरी के अंदर आप, यानी कि वो मिट्टी में आप दबा सकते हो। खेतरी में जो भी आपने जौ डाले हैं उसमें रोज पानी छिड़कते रहना है, बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहेंगे तो वो उग जाएगा। और जितनी बड़ी वो होगी खेतरी, उसका मतलब ये है कि आपका घर में सौभाग्य और बढ़ेगा, सुख समृद्धि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। ये देवी का आशीर्वाद है। तो वो जैसे जैसे बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी आपकी विश जल्दी से पूरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम लास्ट डे इसका विसर्जन करते हैं, हमें उसको जल प्रवाह करना होता है खेतरी को, जो भी है नारियल भी और फिर वो जौ उगे हुए हैं वो सब। तो अगर आप उस टाइम वो जो निकालते हो मिट्टी वाला, एक मिट्टी के बर्तन में ही वो उगाई जाती है नॉर्मली, तो वो उसमें से जब निकाल के जल प्रवाह करने के लिए लेकर जाते हो, तो वो चिट्ठी अगर ऊपर आ जाती है तो आप वो निकाल के अपने घर के किसी भी प्लांट में आप उसको डाल सकते हो, और अंदर की ओर चली गई है तो फिर उसे जल प्रवाह कर दो, वो देवी के पास चली जाएगी। इसका मतलब ये है। तो वो वैसे भी हम देवी से ही विश मांग रहे हैं और उन्हीं के पास चली जाएगी, तो बहुत जल्दी वो विश कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी एक और चीज आप कर सकते हो, ये तो हो गई आपको 9 दिन रखने वाली बात, पर जो हम डेली में करने वाले हैं उसके लिए आपको एक ग्लास या फिर एक तांबे का कलश, कुछ भी आप ले सकते हो, पीतल का भी चलेगा, मिट्टी का भी चलेगा, आप कोई भी कलश या ग्लास में पानी भर के रख सकते हो। और देवी के सामने घी का दिया लगा लेना है। वो अखंड ज्योत लगाते हैं वो अलग रहेगी, ये वाला जो डेली हम सुबह शाम करते हैं वो अलग रहेगा। तो जो डेली वाला करते हैं, घी का दिया कर देना है, राइट साइड में ही लगाना है, और उसके पास बैठकर आपको 32 नेम्स ऑफ दुर्गा
वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, गूगल पे भी अवेलेबल है और आपको वीडियो भी मिल जाएगा उसका, कि आपको अगर बोलना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो जाती है तो आप सुन भी सकते हो। तो जो 32 नेम्स ऑफ दुर्गा है वो आप एज पर अकॉर्डिंगली आपके टाइम शेड्यूल के अनुसार, आपको अगर टाइम है, अच्छे से टाइम है, एक घंटे का या आधे घंटे का टाइम है, तो आप 108 टाइम्स भी बोल सकते हो। पर अगर टाइम नहीं है तो इसको 32 नेम्स ऑफ दुर्गा को आपको 32 टाइम्स या तो फिर 55 टाइम्स, 57 टाइम भी कर सकते हो, 45 टाइम्स भी कर सकते हो, 27 टाइम्स भी कर सकते हो। ऐसे आप अपनी इच्छा अनुसार, यानी आपके टाइम के अनुसार अकॉर्डिंगली आप मैनेज करके आप बोल सकते हो। और जो पानी आपने देवी के सामने उस टाइम पे रखा है, वो पानी प्रसाद के तौर पे पूरे घर वाले थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रसाद है देवी का। इससे भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको कहीं पे भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 दिन बहुत ही पावरफुल है। इसमें हम देवी से जो जो मांगते हैं और नहीं भी मांगते हैं, हम कुछ भी विश नहीं है हमारी कि हमें कुछ चाहिए, पर बस हमें भक्तिमय होना है, हमें स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी है, तो उसमें भी देवी आपके ऊपर आशीर्वाद हमेशा रखेगी और आपको हेल्दी रखेगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।